यहां पर पथराव किया था। मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद ने जो अवैध तरीके से अतिक्रमण मस्जिद के पास हो रखा था, उस इंक्रोचमेंट को वहां से हटाया गया है और उसी पर ये कार्रवाई हुई है। और वहां पर जो लोग रहते हैं आसपास, उन लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। और इस पत्थरबाजी के चलते यहां पुलिस को आंसू गैस के गोले उन पर दागने पड़े और उनको रोकना पड़ा। इसको लेकर डीसीपी की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दी गई है और उन्होंने कहा है कि कम से कम बल का प्रयोग किया गया है। चप्पे चप्पे पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। बड़ी जानकारी, रात के वक्त लोगों ने यहां पर पथराव किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था। ये कार्रवाई एमसीडी ने की है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस वहां पर और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद थी। और उसी दौरान जब ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी, लगभग 5 दर्जन वहां पर बुलडोजर पहुंचे हुए थे। तो उस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। स्टोन पेल्टिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं उनको रोकने के लिए। और साथ ही डीसीपी की तरफ से ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि जिन लोगों ने पथराव किया है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। कि सरकारी काम यहाँ पर हो रहा था, एमसीडी की तरफ से किया जा रहा था और उसमें बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालात देखिए वहां पर किस तरह से कई ऐसे व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं जो गिरे पड़े हैं। और अब और भी तस्वीरें वहां से सामने आने लगी है। रात के वक्त और क्या क्या हुआ वहां पर, उसको लेकर और जानकारियां धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में देखिए वहां पर स्टोन पेल्टिंग करते हुए लोग इन तस्वीरों में कैद हुए हैं। उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जो पथराव हो रहा था। और हाथों में इनके पत्थर आए कहां से? इतने सारे पत्थर जो इन्होंने पुलिस वालों पर बरसाए हैं, जिस वजह से सुरक्षाकर्मी वहां पर घायल हो गए हैं। आखिर ये किस लिए किया गया है? क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन हुआ है। एमसीडी की ये कार्रवाई एनक्रोचमेंट के खिलाफ अभियान चलाया गया, ड्राइव चलाई गई। लगभग 50 बुलडोजर यहां पर एक्शन मोड में नजर आए हैं। रात के वक्त फिर लोगों ने इस ड्राइव को रोकने के लिए, अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और देखिए वहां पर कई ऐसे 2 व्हीलर्स हैं जिनको गिरा दिया गया, तोड़फोड़ की गई। एक बार फिर से पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े और तो इसी गली के अंदर पथराव किए गए थे। पथराव के बाद यहां पर आप देख सकते हैं लोग इकट्ठा हुए, उन्हें मना किया जा रहा, उसके बावजूद भी लोग यहां पर, और इस तरह के पत्थर आप देखिए, इस तरह के पत्थर छोड़े गए थे। उसके बाद पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको धुआं नजर आ सकता है, लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। एक बार यार यहीं पर रात में भी असामाजिक तत्व यहां पर घुस गए थे और उसके बाद यहां पर लोग फिर से एक बार पहुंचने की कोशिश की और एक बार फिर से यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो लगातार पुलिस की टीम है, बैरिकेड किया गया और इसी गली में रात में पथराव किया गया था। और पथराव के बाद एक बार फिर लोग यहां पर निकलने की कोशिश करें। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस के द्वारा एक बार फिर से गोले छोड़े गए। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी देखिए वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। उन्होंने वहां की तस्वीरें दिखाई है और वहीं पर रात के वक्त में भी दरअसल उसी स्पॉट पर स्टोन पेल्टिंग भी हुई थी, ये पथराव हुआ था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, ये रात की तस्वीरें हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। तुर्कमान गेट से हमारे सहयोगी राजू आपको दिखा रहे थे। सुबह के वक्त पर भी वहां पर
दरअसल उनकी तरफ से बताया गया कि वहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पत्थरबाजों पर पुलिस के एक्शन को लेकर बड़ी अपडेट। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है, ये बड़ी जानकारी है। अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जो पथराव कर रहे थे। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, ये DCP की तरफ से इन्फॉर्म किया गया। पत्थरबाजों के 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं और इन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन पर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक 10 लोगों को हिरासत में लिया भी जा चुका है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये वो तमाम पत्थरबाज है, कहां से आए, कौन थे, क्या लोकल ही थे वहां के, उन पर एक्शन लिया जाएगा, साफ तौर पर पुलिस की तरफ से कहा गया है। और DCP ने कहा है कि तमाम फुटेजेस, फिर वो चाहे CCTV फुटेज हो, बॉडी कैम फुटेज हो, इन तमाम फुटेजेस के आधार पर इनकी पहचान की जाएगी और इनको आइडेंटिफाई करके इन पर एक्शन लिया जाएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी राजू हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। राजू, रात को तो स्टोन पेल्टिंग हुई, तब जो कार्रवाई हुई, आज सुबह भी यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है लेकिन तनावपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि उसी गली में मौजूद हूं जहां पर बीती रात पत्थरबाजी हुई थी और ये सड़कों पे आप देख सकते हैं कि आपको चारों तरफ पत्थर ही नजर आएगा। लोग वहां पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए, और उन्हें मना किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से सुबह में इसी गली के अंदर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पूरे मामले में जो अपडेट है, पुलिस ने 10 लोगों की हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं, जिसमें CCTV फुटेज, मोबाइल फुटेज है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पथराव किए गए थे जब यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था। इसीलिए इस गली के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। लगभग 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, उन तमाम डिस्टेंस पे यहाँ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। यहाँ पर RAF के जवानों को देख सकते हैं जिनके पास आंसू गैस के गोले हैं और ये लोग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए, और लगातार यहाँ मना किया जा रहा है। देखिए, वापस किया जा रहा है और वापस सकते हैं जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें वापस करने किया जा रहा है RAF के वापस, क्योंकि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें मना किया गया। BNS की धारा 163 लगाई गई, उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको उन्हीं गलियों में नजर आ रही है जहां पर बीती रात पथराव किया गया था और ये लोग यहां पर मौजूद है। लगातार लोग आ रहे हैं क्या? हाँ सर, आ रहे हैं। आ रहे हैं। तो अभी आंसू गैस के बीच गोले छोड़े गए थे और उसके बाद यहाँ पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, गैस वगैरह भी छोड़ा था हमने, गैस के गोले वगैरह। अच्छा। अभी तो फिलहाल हम लाठीचार्ज भी हुआ था। अभी लाठीचार्ज भी हुआ था? नहीं, इस मॉर्निंग में, लेकिन अभी तो फिलहाल हम ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। अच्छा, चेतावनी दे रहे हैं। तो कितने लोग आ गए थे इकट्ठा होने? नहीं, सुबह से आ ही रहे हैं, लगातार ही आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं छोटे ग्रुप में आ रहे हैं, छोटे ग्रुप में आ रहे हैं जी। और इन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी? जी, अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यही जहाँ तक यही लोग थे, क्योंकि रात को पत्थर चले तो यही आसपास रुके हुए हैं पब्लिक। अच्छा। इन्होंने किया है जहाँ तक हो। ये लोग बता रहे हैं। देखिए, RAF के जवान जो तैनात हैं यहाँ पर, उस साफ तौर पे कह रहे हैं कि छोटे बंचेस में, छोटे ग्रुप में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए और यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं और लगातार उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर RAF की टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के पास 100 से ज्यादा फुटेज मिले हैं, चाहे इसमें CCTV फुटेज है, मोबाइल फुटेज है, जिसमें लोग पत्थरबाजी करते नजर आए, उनकी पहचान की जा रही है। बॉडी कैम के जरिए जो फुटेज रिकॉर्ड हुआ है उसे की जांच की जा रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से जी रही, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहे इसकी पूरी तरीके से RAF के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। जी बिल्कुल, उनकी तैनाती नजर आ रही है। लेकिन जब ये सरकारी काम यहाँ पर चल रहा है, MCD कार्रवाई कर रही है, हाईकोर्ट का आदेश है, तो ऐसे में क्यों विरोध किया जा रहा है? क्या उनका पक्ष भी आपको अभी तक पता चल पाया है राजू? देखिए, जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की है अभी वो सामने नहीं आए हैं और चूंकि धारा BNS लगी हुई है, जिसके तहत 163 की धारा लगी हुई है, जहां पर एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं हो पाई है। जो भी पत्थरबाज थे उनकी पहचान की जा रही है और उनकी पहचान के लिए तमाम CCTV फुटेज, मोबाइल फुटेज को खंगाला जा रहा है। चूंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, 10 लोगों को डिटेन किया जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिनकी पहचान हो पाई। हो सकता है
कि कुछ देर के बाद उनकी गिरफ्तारी भी पॉसिबल हो, पूछताछ के बाद उन्हें मैच किया जाएगा उन तमाम फुटेज के बाद, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी तय हो। लेकिन जिस तरीके से भीड़ उग्र हुई, क्योंकि ये कार्रवाई चल रही थी, चूंकि मस्जिद को कहीं से भी टच नहीं किया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उस जमीन पर कार्रवाई की गई है जो अतिक्रमण किया गया था, जिस पर अवैध निर्माण किए गए थे, इंक्रोचमेंट किया गया था, और इसका जो लगभग 4000 वर्ग गज का जो जमीन थी, जो रामलीला मैदान की जमीन है, उस जमीन पर कब्जा किया गया था। और यही वजह है कि एमसीडी ने नोटिस दिया, ये लोग कोर्ट का भी रुख किए थे, हाईकोर्ट का रुख किया था, और हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद नोटिस सर्व किया गया। नोटिस सर्व करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और जो मलबा है उस मलबे को हटाने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन उसके बावजूद जब मस्जिद को टच नहीं किया गया, उसके बावजूद लोग यहां पर उग्र हो चुके थे। असामाजिक तत्व थे जो पुलिस पर पथराव किया, जिसमें से 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, उन्हें मामूली रूप से चोट आई, हालांकि उनका इलाज चल रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पत्थर फेंकने के पीछे क्या वजह है? क्या कोई साजिश रची जा रही थी? क्या फिर से दिल्ली के अंदर हिंसा फैलाने की एक कोशिश की जा रही है? क्योंकि मस्जिद के हिस्से को टच नहीं किया गया, मस्जिद के पास का हिस्सा है जहां पर अतिक्रमण किया गया था, जहां पर बारात घर बनाए गए थे, जहां पर आप कह सकते हैं कि मेडिकल सेंटर खोला गया था, उस जगह पर यह कार्रवाई हुई है। उसके बावजूद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और बार बार यही वजह है कि लोगों को खदेड़ा जा रहा है। जी राजू, ये जो इंक्रोच्ड एरिया था जिस पर कार्रवाई हुई है, जिस पर ये ड्राइव चली है, कौन चला रहा था, उस पे क्या क्या था वहां पर, एक बार फिर से अगर आप दर्शकों को बता पाए, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है फिर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मस्जिद को टच नहीं किया गया है, केवल इंक्रोचमेंट को हटाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि जो मस्जिद की जमीन है 995 वर्ग गज का जो जमीन था, वो मस्जिद की जमीन है, जिसके कागजात मस्जिद के पास है। जो 4000 वर्ग गज का जमीन है जिस पर मस्जिद का दावा था, और वो मस्जिद कमेटी ने उसे अपना कह रही थी, लेकिन उसके कागजात पेश नहीं कर पाई थी, और यही वजह है कि वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और ये सरकारी जमीन है, रामलीला मैदान की जमीन है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, इंक्रोच किया गया था, और यही वजह है कि उस कब्जे को हटाया गया है। राजू, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी अपडेट्स के लिए, सारी जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब बंच में, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं और काफी संख्या में इन तस्वीरों में तो लोग कैद हुए भी हैं, वहां पर पहुंचकर जिन्होंने पथराव किया। आगे देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं और उस तरफ कार्रवाई हो रही है और इस तरफ पुलिस का घेरा है, और उन पर पत्थरबाजी करते हुए ये लोग नजर आए हैं। अब ये लोग कौन थे? साजिशन इनकी तरफ से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, या फिर रोष ही था, आक्रोश ही था? लेकिन सरकारी काम है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में इस तरह का एग्रेशन दिखाना आखिर कितना जायज़ था? साथ ही ये सिर्फ रात की बात नहीं है, यहाँ तो स्टोन पेल्टिंग हुई है, पर धीरे धीरे बंचेस में लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, जैसा वहाँ पर अभी पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ से भी बताया जा रहा था। सुबह लाठीचार्ज भी किया है, वो बार बार कह रहे हैं कि आप वापस जाइए, यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं जब भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं या फिर आगे बढ़ने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग? क्या वहाँ आसपास रहने वाले लोकल्स हैं? क्योंकि 10 को तो हिरासत में लिया गया है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ हो पाती है या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल और कितनी गिरफ्तारियां होगी? 100 से ज्यादा फुटेजेस दिल्ली पुलिस के पास है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, बॉडी कैम फुटेजेस भी है, और आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने पत्थरबाजी की है, माहौल खराब करने की कोशिश की है। तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद को टच नहीं किया गया है, मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया गया है। वहीं दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर एमसीडी ने दावा किया है मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। ये एमसीडी की तरफ से भी कहा गया। जमीन रामलीला मैदान की है, 4000 वर्ग गज पर अवैध निर्माण था और उसी निर्माण को ध्वस्त किया गया है। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमसीडी की तरफ से यह दावा किया गया है कि मस्जिद को टच नहीं किया गया है,
वो जमीन जिस पर अतिक्रमण था वो रामलीला मैदान की थी। इसी वजह से उस अतिक्रमण को वहां से हटाया गया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है, मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो जमीन रामलीला मैदान की थी, वो जमीन मस्जिद ओनर्स की नहीं थी। बुलडोजर एक्शन पर एमसीडी का ये दावा कि मस्जिद पर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। बड़ी अपडेट है, जमीन रामलीला मैदान की है, ये एमसीडी ने दावा किया है। 4000 वर्ग गज पर अवैध निर्माण था। 4000 गज काफी बड़ा एरिया होता है और उस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण था और उसी पर यह एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था और जो निर्माण वहां पर अवैध तरीके से किया गया था उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया। तो उस दौरान की भी कुछ तस्वीरें सामने आई और मस्जिद वहीं की वहीं है। मस्जिद पर किसी ने भी एक उंगली भी नहीं लगाई है, मस्जिद को टच नहीं किया गया है, मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मस्जिद एकदम सेफ है। जो अतिक्रमण था मस्जिद के आसपास, उस अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक अग्रवाल हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आज ये जो कार्रवाई की गई है, कितने बुलडोजर लगी हुई थी, कितने डंपर आप लोग लगाने थे ये बुलडोजर एक्शन के लिए? जी, ये कार्रवाई हमारी रात में शुरू हुई। हमारी तैयारी कल ही से लगभग हमारी पूरी हो गई थी। लगभग 32 बुलडोजर हमने लगाए हैं, जेसीबीज लगाए हैं और इसमें हमने लगभग 12 से 15 ट्रक्स लगाए हैं और इसमें हमने न्यूमेटिक हैमर्स लगाए हैं, पॉकलिन मशीन्स भी लगाई हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, आप लोगों को सबको पता होगा कि बाहर से कितना बड़ा स्ट्रक्चर था। मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये जो स्ट्रक्चर है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है वो उनकी थी। देखिए, मस्जिद को स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। जो जितना अतिक्रमण जो था, जो कि कोर्ट के सामने आया था सुनवाई के दौरान और हाई कोर्ट हमारे हेडक्वार्टर जो एमसीडी का है उसके दौरान जो भी सुनवाई हुई थी, वही स्ट्रक्चर जो अवैध था उसी को हमने गिराया है। उसके अलावा हमने कोई मस्जिद का हिस्सा टच नहीं किया है। कब तक ये मलबा हट जाएगा सर? कोशिश करेंगे जल्दी हट जाए। थोड़ा इसमें गैस कटिंग का भी काम है, जितना जल्दी हो जाएगा कोशिश करेंगे हो जाए। सर, ये बुलडोजर की कार्रवाई अब खत्म हो गई है या फिर आने वाले समय में जो और शेष मतलब वो बचा हुआ है स्ट्रक्चर उस पर भी होगी? बुलडोजर की कार्रवाई लगभग खत्म हो गई है। थोड़ा 10 से 15% ये स्ट्रक्चर इसलिए नहीं टूट पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी जो मलबा रखा हुआ है ये हटाना जरूरी है। अब यहाँ हमारे लोग जो भी काम कर रहे थे वो भी थोड़ा सा थक गए हैं, जो भी हमारी मशीन्स लगी थी वो भी थक गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर जो है कि आज या कल में इसको हम हटा लेते हैं। सर, कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था, क्या आपके टीम पर भी पथराव किया गया, उनको भी चोटें आई हैं? बिल्कुल सही बात है। रात में मैं जैसे पहुंचा था तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिला है और तुरंत सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेके आए वो, और किसी को भी कोई हानि नहीं हुई है। तो ये थे बात करने के लिए विवेक अग्रवाल, एमसीडी के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो बुलडोजर कार्रवाई करी है लगभग 4 से 5 दिन का वक्त लग जाएगा मलबा हटाने के लिए। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की टीम ने उस गली का भी जायजा लिया जहां पर उपद्रवियों ने पथराव किया था। अभी भी गली में जगह जगह पत्थर गिरे हुए हैं, साथ ही बाइक और स्कूटी भी गिरी हुई है। हालांकि पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए तो उसके बाद भगदड़ जैसा माहौल था। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। उस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर देखिए जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं। कई स्कूटीज, कई टू व्हीलर वहां पर गिरे हुए नजर आए हैं और दिल्ली एनसीआर की टीम ने वहां पर जाकर इन फुटेजेस को कैप्चर किया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इवन सुबह के वक्त में भी वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, साथ ही साथ लाठीचार्ज भी हुआ है। और ये तस्वीरें देर रात की दिखा रहे हैं हम आपको। जब एक्शन हो रहा था वहां पर कार्रवाई हो रही थी, रात के 1 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, तभी वहां पर कई लोग पहुंच जाते हैं, पथराव करने लग जाते हैं। हालांकि इनको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन पथराव कर रहा था यहाँ पर, लेकिन इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहते हैं कि मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई है। मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद।
कल देर रात में अतिक्रमण को हटाने के लिए जब प्रशासन यहां पर पहुंचा था तो इसी गली में इसी जगह से यहां से पत्थरबाजी हुई थी। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि इस तरीके से अभी भी आप देख सकते हैं कि स्कूटी गिरी हुई है, उसके साथ ही साथ कई एक स्कूटी गिरी हुई है। यहां पर पुलिस के ऊपर में पत्थरबाजी की गई थी और यहां पत्थर के निशान यहां आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो ईंट के निशान अभी भी वहां पर पड़े हुए हैं और इस पत्थर के टुकड़े भी आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उससे साफ सीधे तौर पे ये समझ में आता है कि यहाँ पर किस तरीके के हालात थे। कल देर रात यहाँ पर पत्थरबाजी की गई थी और यही जिस गली से लोग निकल करके सामने आए थे और इतने बड़े बड़े ईंट के पत्थर आप चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ईंट के पत्थर पड़े हुए हैं और इन्हीं से पत्थरों से जो पुलिस प्रशासन थी उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद पुलिस यहाँ पर उनको चेस करते हुए अंदर की तरफ लेकर के गई और अभी भी इस गली में आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वज्र का वाहन के साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस के जवान पूरी तरीके से चारों तरफ तैनात हैं और ये पत्थरों के टुकड़े जो चारों तरफ गिरे पड़े हुए हैं उससे साफ सीधे तौर पे समझ में आया कि उस समय के हालात किस तरीके के थे और उसके साथ ही शीशे भी टूटे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ से गली से लोग निकल करके आए थे और ये उस समय के हालात थे जब लोग यहाँ से निकल करके आए थे और उसके बाद पुलिस के बल के ऊपर यहाँ पर उनके द्वारा पथराव किया गया था और उसके बाद पुलिस ने उनको रिटेलेट करके और उनको पीछे वापस भेजा था। अब यहाँ पर चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है, रॉयट कंट्रोल व्हीकल को तैनात यहाँ पर किया गया है। हालात को भी यहाँ पर काबू किया जा रहा है। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। मैं उसी गली में हूं जिस गली से लोग निकल करके और प्रशासन के ऊपर में पथराव उन्होंने किया था। इस गली को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हर एक चौराहे, हर एक मोड़ पे और उस पूरी गली को ही छावनी के तौर पर यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। आप पूरा नज़ारा देखेंगे तो चारों तरफ पुलिस के जवान और उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। उसके गश्त लगा रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से बाहर निकल करके और कोई इस तरीके की घटना का अंजाम न दे। और उसके साथ ही साथ आरएएफ के आप देखें तो व्हीकल भी यहाँ पर लगाया गया है कि पूरी तरीके से चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। हर एक जगह पे इन जवानों को तैनात किया गया है, उस पूरी गली को में तैनात किया गया है। और इसमें जिस तरीके का हालात यहाँ पर था, जिस तरीके की स्थिति थी, आप यहाँ का नज़ारा देख करके ही पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग निकले थे, निकल करके और उसके बाद प्रशासन के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की थी और उसके बाद पुलिस ने उसको कंट्रोल किया था। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। उस दौरान की तस्वीरें हैं, देर रात 1 बजे तक की तस्वीरें हैं जब पथराव हो रहा था वहां पर।